आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव में। आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम लोगों की जो ये यात्रा है ये सारठ से सुबह 6:30 बजे निकल चुकी है और लगातार ये अपने पथ पर अपना हर एक कदम झारखंड में हो रहे अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लगातार बढ़ रही है। ये पालाजोरी और जामताड़ा हाईवे है जहाँ पे हम लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे कुछ मित्र जो हैं, पदयात्री जो हैं, वो हमसे अभी 1 किलोमीटर पीछे हैं। लगातार उन लोग का सेहत गिरते जा रहा है, जिस कारण से वे लगातार बहुत ही तेज़ गति से नहीं चल पा रहे हैं। उसमें से हम थोड़ा सा आगे आए हैं, वे लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ ही रहे हैं। अब देख सकते हैं ये जो पा सकता हूँ कि मेरे पीछे जो दिख रही है वो इमेजेस हमारे साथ हमारे बहुत अनुभवी व्यक्ति भी हैं जो लगातार जेपीएससी के शोषण और अत्याचार का शिकार हुए हैं। और इसीलिए इस अत्याचार को रोकने के लिए हमें, जहाँ तक हमने देखा है कि छात्रों की जिस तरह का हमें समर्थन मिल रहा है इस समय, उससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि झारखंड पूरी तरह से तैयार है एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए। कि अब छात्र जाग चुके हैं, छात्र अपनी निर्णायक लड़ाई में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे और हर एक अभ्यर्थी इस निर्णायक लड़ाई का वो खुद एक लौता नेतृत्व करेगा। और इस तरह से अगर सारे अभ्यर्थी अपना नेतृत्व खुद करने लगें तो ये लड़ाई जो हम जीतने जा रहे हैं ये हमारे लिए बहुत आसान होगा। और सारे यहाँ के जितने अभ्यर्थी दिख रहे हैं और वो भी लगातार हमारे पक्ष में हैं और कहीं ना कहीं वे इस आयोग के शिकार हुए हैं जो उनके बातों से, उनकी वाणी से स्पष्ट दिख जाता है। और इस सफ़र में हमारे जो कुछ मित्र हैं उन्होंने प्रण भी ले लिया है कि अगर हमारी जान जाए तो जाए, लेकिन इस यात्रा को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमारे अमरदीप भाई भी हैं जिनका तबीयत काफ़ी बिगड़ चुका है, लेकिन फिर भी वो लगातार पथ पे हैं और उन्होंने सोचा है, उन्होंने कहा है कि हम एक दृढ़ संकल्प निश्चय लेके निकले हैं और जब तक से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और वहीं पे हमारे अनुभवी माने जाने वाले हमारे इस टीम का जो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, विनोद नायक जी, उनके पैर में बहुत सारे छाले पड़ चुके हैं, जख्म बढ़ चुका है और काफ़ी ज़्यादा खून भी बह रहा था उनके पैर से। उसके बाद भी उन्होंने निश्चय लिया कि मैं ना रुकूंगा, ना झुकूंगा, ना टूटूंगा, क्योंकि उनका एक मानना है कि जैसे हम घर से निकले हैं तो हम ये उम्मीद करके नहीं निकले हैं कि हमारे साथ अभ्यर्थियों का एक जन सैलाब उमड़ जाएगा, लेकिन जिन जिन जगहों में हम लोगों ने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं किया है उन जगहों से हमें अभ्यर्थी मिल रहे हैं और वो भी चुनिंदा अभ्यर्थी मिल रहे हैं। वैसे अभ्यर्थी मिल रहे हैं जो पूरी तरह से जुझारू हैं, कर्मठ हैं और योग्य हैं। और वैसे जुझारू अभ्यर्थी सच में इस उलगुलान में बहुत महत्वपूर्ण सहभागिता निभा सकते हैं और निभा ही रहे हैं। और हमारे साथ जो हमारी दीदी रीना जी हैं, उनका भी कल इलाज किया गया है। फ़िलहाल उनके भी पैरों में काफ़ी ज़ख्म है, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय और संकल्प के सामने वो जख्म छोटे पड़ जा रहे हैं। और हमारे साथ अभी इमाम सर जी लगातार साथ चल रहे हैं। वो लोग हमसे अभी 1 किलोमीटर पीछे छूट चुके हैं बाकी लोग, लेकिन इमाम सर लगातार हमारे साथ हैं। और आपको इस बात का नज़रअंदाज करना बिल्कुल आप लोग के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं जो
इस जेपीएससी वाली तंत्र जो है इसका विरोध सिर्फ ये आज नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस समय से कर रहे हैं जब से छठी जेपीएससी हो या फिर 5वीं जेपीएससी हो या फिर जब से भ्रष्टाचार शुरू हुआ है तब से हो रहा है। मैं एक छोटा सा बात याद दिलाना चाहूँगा आप सबको कि आज जो पदयात्री सड़क पे हैं ये नौबत हम लोगों को नहीं आती, लेकिन जब पहला जेपीएससी, दूसरा जेपीएससी और इस तरह के लगातार जेपीएससी जब गड़बड़ी पे गड़बड़ी कर रहा था तो जो हमारे बड़े भाई लोग थे उन्होंने कभी एक बड़ा और निर्णायक आवाज़ नहीं उठाया, जिस कारण से जिस समय झारखंड में इस तरह के आयोग में भ्रष्टाचार पनप रही थी, अगर उसी समय उस चिंगारी को दबा दिया जाता तो आज भ्रष्टाचार इस रूप में यहाँ पे पाँव नहीं पसार पाता। लेकिन इसके बाद भी जितना ज़्यादा यहाँ पे भ्रष्टाचार होगा हम यहाँ के नियुक्तियों में, विशेषकर जेपीएससी में, उतना ही ज़्यादा अभ्यर्थियों का दृढ़ निश्चय, संकल्प और मनोबल भी काफ़ी मजबूत होगा और वो लगातार उस भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे और झारखंड को एक स्वच्छ और पारदर्शी तंत्र के रूप में लोक सेवा आयोग को, झारखंड लोक सेवा आयोग को सामने लाएंगे। क्योंकि जब तक से इसे पारदर्शी नहीं बनाया जाएगा झारखंड के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। और इसीलिए आज मैं सारे अभ्यर्थियों को ये आह्वान करता हूँ कि आप अपने हक की लड़ाई के लिए आएँ। आप के जागने का सही वक्त आ गया है। अगर आज आप नहीं जागेंगे तो आप इस निर्णायक लड़ाई में बहुत पीछे रह जाएंगे और आज फिर से भ्रष्टाचार की जीत होगी और आपकी हार होगी, हमारी हार होगी। ये भी लगता है पीड़ित है यहाँ के आयोग से, थोड़ा सा बात करते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं आखिर? मेरा नाम जय तिवारी है। जब 2000 में झारखंड बना था तो हम लोग काफ़ी खुश थे, हमको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिल पाएंगी यहाँ। लेकिन अभी जितनी भी वैकेंसीज आ रही है, अभी तो कुछ दिन पहले जो हाई स्कूल की वैकेंसी है इसमें 75% अनारक्षित जो सीट थे उसमें बाहरी छात्रों का हो गया यहाँ पे। और हमारे झारखंड के लोग देखते हैं अभी हम तेल ढो रहे हैं, यही सब काम में लगे हैं। कोई झाड़ू मार रहा है, कोई मुंबई में पोछा मार रहा है। यही बिल्कुल, ये यहाँ छात्रों की बहुत बड़ी आवाज़ सामने आ रही है। बिल्कुल छात्र सही कह रहे हैं कि हम पढ़ लिखने के बाद भी मजदूरी करने के लिए तत्पर होते हैं और हमें हमारा राज्य को छोड़ करके बाहर पलायन करना पड़ता है, जबकि हमारे पास काफ़ी विवेक रहता है, हमारे पास एलिजिबिलिटी रहती है, हमारे पास हम हर काम को करने के लिए सक्षम हैं। इसके बाद भी ये झारखंड का जो आयोग तंत्र है हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे सीटों को बाहर के लोगों को बेच दिया जा रहा है। इसीलिए ये भाई साहब ने भी काफ़ी अच्छी बात कही है कि हमारे झारखंड को आज अलग हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं और इसके बाद भी हमें एक स्वच्छ और पारदर्शिता और निष्पक्ष तंत्र नहीं मिला है, जिससे यहाँ के अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा निराशा आया है। इन्होंने नई सरकार भी बदली, लेकिन नई सरकार में भी इन्हें कुछ उम्मीद नहीं दिख रही है। नया सरकार बदलने का सबसे पहला और लास्ट मोटो हम लोग का यही था कि 1932 खतियान लागू होगा, जो कि शिबू सोरेन बोलते आ रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर हम लोगों को, हमको क्या, कोई भी स्टूडेंट सोचेगा कि इस सरकार को लाके फिर हुआ क्या। जब आप 1932 बनवा नहीं सकते हैं, आप विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं 1932 नहीं बन पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो फिर आपसे भी हमको कोई उम्मीद नहीं है। तो आप भी हम लोग से कोई उम्मीद मत रखिएगा कि फिर से हम लोग आपको वोट देने वाले हैं। बिल्कुल सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जय तिवारी है। कहाँ से? यही मेरा गाँव बसाहा है। हाँ, मैं अभी माइनिंग कंपनी में काम करता हूँ बिहार में, और उस कंपनी में अभी बाहरियों का ही दबदबा है। बिल्कुल, आप लोगों ने लाइव, मैं ये फेसबुक लाइव देख रहा था, यहाँ पे उलग्रान पद यात्री लगातार पथ पे चल रहे हैं। इन्होंने शुरू से ही भ्रष्टाचार का विरोध किया है और आज झारखंड की जितनी भी नियुक्तियां हो रही है उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए छात्र उलग्रान पद यात्रा पिछले 9 जून से लगातार अपने पद पर अग्रसर है। और इन्होंने जो ओली हाथों से शुरुआत किया है, आज यहाँ पे सारठ पार करके पालजोरी की ओर पहुँचने वाली है और लगभग हमने 400 किलोमीटर का जो फासला है वो तय कर ही लिया है। और हमारा जो अगला पड़ाव है वो पालजोरी रहेगा, फिर परसों का दुमका, कल का दुमका रहेगा और दुमका के बाद फिर हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। और लगातार जब तक से हम साहेबगंज और बरहेट नहीं पहुंचेंगे तब तक से हमारा लड़ाई और संघर्ष जारी रहेगा। उसके बाद भी अगर उन्होंने हमारा समर्थन नहीं किया, अगर उन्होंने जिन नेताओं को हमने यहाँ पे एक रहनुमा चुना, अगर वे हमारे साथ दगाबाज करेंगे तो छात्र का जो अभी निराशा है वो आक्रोश में भी बदल सकता है और आक्रोश में बदलेगा तो फिर
अक्सर शुरू से कहा गया है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मूल मंत्र भी इन पे लागू हो जाए। मैं आपसे सबसे बहुत जल्दी मिलूंगा फेसबुक लाइव में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।